रिसेंटली इट्सी ने टर्म्स ऑफ यूज़ वायलेशन के चलते काफ़ी सारी शॉप सस्पेंड की है। मुझे पिछले कुछ टाइम में काफ़ी सारे मेल्स मैसेजेस आए हैं, क्वेरीज आई है कि हमारी शॉप सस्पेंड हो गई जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। एंड अच्छी बात यह है कि हमने काफ़ी सारे सेलर्स को हेल्प किया उनकी शॉप को वापस से रिकवर करने में। मैं आगे आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से हमने सेलर्स की शॉप को लाइव करवाया है विद प्रूफ। जब भी आपकी शॉप सस्पेंड होती है टर्म्स ऑफ यूज़ वायलेशन के चलते, तो कुछ इस टाइप का मेल आपको इट्सी की तरफ से आता है जिसमें क्लियरली इट्सी आपको रीज़न देता है कि टर्म्स ऑफ यूज़ पॉलिसी का वायलेशन हुआ है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेलर्स अननोइंगली क्या मिस्टेक करते हैं, टर्म्स ऑफ यूज इट्सी की क्या पॉलिसीज हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और अगर आपकी शॉप सस्पेंड हो जाती है तो कैसे किस तरीके से आप उस शॉप को रिकवर कर सकते हो। सो हाय, माय नेम इज अंकित एंड आई हैव वर्कड एट etsy.com फॉर ऑलमोस्ट लाइक 4 years। मैं डायरेक्टली इट्सी के साथ काम कर चुका हूँ एंड करंटली हम सेलर्स को हेल्प करते हैं शॉप ग्रो करने में, उनका अकाउंट मैनेज करने में, अकाउंट सेटअप करने में, या फिर जो भी और कुछ इससे रिलेटेड इश्यूज होते हैं। सो आप भी जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड माय टीम विल गेट इन टच विद यू। सो टर्म्स ऑफ यूज होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई एक सिंगल रूल नहीं है, ये इट्सी के बेसिक रूल्स हैं जो कि बताते हैं कि सेलर्स को किन रूल्स को फॉलो करते हुए अपना काम करना है। इट्सी एक्सपेक्ट करता है कि आप इन रूल्स को फॉलो करें, और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो इट्सी बिना किसी वार्निंग के भी आपकी शॉप सस्पेंड कर सकता है। आपकी इट्सी शॉप सस्पेंड ना हो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या क्या इसके अंदर पॉलिसीज आती हैं। मेन उन चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ नहीं करनी है। जब भी आप अकाउंट सेटअप करते हैं तो कोई भी मिसमैच इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं, चाहे से आपका बैंक डिटेल्स हो, पैन कार्ड, जीएसटी, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसमैच नहीं होनी चाहिए। लेट सपोज कि आपने पैन कार्ड किसी और का लगा दिया, बैंक डिटेल्स किसी और की लगा दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है उनमें डिटेल्स मैच नहीं हो रही है, तो वहाँ पे इट्सी आपको फ्रॉड कंसिडर करता है और उस केस में इट्सी आपकी शॉप सस्पेंड कर सकता है किसी भी मोमेंट पे बिना किसी रीजन के, मतलब बिना कोई वार्निंग आपको दिए। तो इट्सी पे सेटअप करते टाइम आपको हमेशा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यूज करनी है। अगर कोई भी मिसमैच होगा तो आपकी शॉप सस्पेंड हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है इट्सी की जो रिव्यू पॉलिसी है उसका आपको ध्यान रखना है। काफी सारे सेलर्स जो जब न्यू अकाउंट सेटअप करते हैं तो जो पुराने प्लेयर्स हैं जिनको इट्सी पे सेल करते हुए काफी टाइम हो गया, काफी सारा एक्सपीरियंस हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, अकाउंट सेटअप करते हैं और फेक रिव्यूज करवाते हैं, मतलब फेक सेल करवाते हैं और देन फिर वो रिव्यूज लेते हैं। अगर इट्सी इस चीज को ट्रैक कर लेता है तो इट्सी इस चीज को कंसिडर करेगा कि आप जानबूझ करके रिव्यूज के लिए आप ये सब फेक सेल करवा रहे हो और इट्सी वहां पे आपकी शॉप सस्पेंड कर देगा। देखो, रिव्यूज अभी आज के टाइम पे हर कोई, जब भी इट्सी पे कोई सेलर स्टार्ट करता है तो रिव्यूज तो हर कोई लेता है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि इट्सी उसको ट्रैक ना करे। अगर इट्सी ने उसको ट्रैक कर लिया तो वहाँ पे आपके शॉप के सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फेक रिव्यूज लेने का आप ट्राई ना करें, और अगर आप कर भी रहे हैं तो वो आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है मिसलीडिंग लिस्टिंग्स या कंटेंट आपको यूज नहीं करना है। इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट कुछ और है और आप बता कुछ और रहे हो और बायर को कुछ और डिलीवर हो रहा है, तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए। अगर इट्सी रिव्यू करता है और उसको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट कुछ और है, आपने बताया कुछ और है, एंड देन बायर भी फिर जब कंप्लेन करता है तो वहाँ पे भी आपकी शॉप जो है वो टर्म्स ऑफ यूज के चलते सस्पेंड हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप कंटेंट भी अपना एक्यूरेट यूज करें, जो प्रोडक्ट है बायर को वही डिलीवर करें। आपको इस पॉलिसी का ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट है इट्सी की क्रिएटिविटी स्टैंडर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। क्रिएटिविटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर के देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्रिएटिविटी स्टैंडर्ड को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, बट अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट्स जो है वो यूनिक होने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने प्रोडक्ट जो है, कुछ सेलर्स होते हैं जो इट्सी पे ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अब वो थोड़ा सा ये दिमाग नहीं लगा पाते कि जो वो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं वो अलीबाबा से उठा करके उन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। अब अलीबाबा तो ऑलरेडी एक बल्क वेबसाइट है, या इंडिया मार्ट एक बल्क वेबसाइट है, वहाँ से प्रोडक्ट उठा करके लिस्ट करोगे, इट्सी कभी उसको ट्रैक कर लेगा तो वो प्रोडक्ट यूनिक नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, वो तो बल्क में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये इट्सी की क्रिएटिविटी स्टैंडर्ड्स हैं। डिटेल में वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर कि इस पॉलिसी को आप वायलेट ना करें। करते हो तो अगेन आपकी इट्सी शॉप जो है वो सस्पेंड हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है ऑफ प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन। अब कई बार क्या होता है कि कुछ सेलर्स को, जैसे बायर ने मैसेज करा तो सेलर, अब इट्सी तो अपनी फीस वगैरह लेता है ऑर्डर आने पे, राइट, तो उस फीस को बचाने के लिए सेलर्स क्या करते हैं कि बायर को किसी और प्लेटफॉर्म पे रिडायरेक्ट करके और फिर वहां पे जो है ऑफ, मतलब फी अवॉइडेंस, इट्सी की फी अवॉइड करने के लिए वहां पे ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, वहां से पेमेंट ले लेते हैं और प्रोडक्ट भेज देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। अगर इट्सी इसको ट्रैक करेगा तो अगेन योर शॉप विल बी सस्पेंडेड। सिक्स पॉइंट है प्रोहिबिटेड
आइटम पॉलिसी, तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इट्सी पे प्रोहिबिटेड हैं, जिनको आपको सेल नहीं करना है। अगर आप वो प्रोडक्ट सेल करते हो या ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ कर लेते हो अपनी लिस्टिंग के अंदर, तो इट्सी का जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली उसको फैच कर लेगा। सो प्रोहिबिटेड आइटम में क्या आता है कि जो डेंजरस प्रोडक्ट होते हैं, वेपन्स वगैरह होते हैं, टोबैको, एल्कोहल वगैरह आप नहीं सेल कर सकते। सेक्शुअल कंटेंट, न्यूडिटी वाला कंटेंट जो न्यूडिटी फैलाता है वो कंटेंट आप नहीं सेल कर सकते हो। ड्रग्स वगैरह आप नहीं सेल कर सकते हो। तो इन प्रोडक्ट को आप सेल करने से इट्सी पर बचे। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल प्रोडक्ट पॉलिसी। अगर इट्सी को ये लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी एनिमल को हार्म करके आपने बनाया है, तो उस केस में भी इट्सी आपकी शॉप को सस्पेंड कर सकता है। तो मेक श्योर कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो एनिमल को हार्म पहुंचा करके ना बना हुआ हो। इसके बारे में डिटेल में आप इट्सी पे सर्च करोगे, इट्सी एनिमल प्रोडक्ट पॉलिसी, आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बात की थी आपके सामने, मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने सेलर्स को हेल्प किया उनकी शॉप को रिकवर करने में, जहाँ पे सेलर ने क्लियरली हमें बताया कि उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी। सो ये मेल आप देख सकते हो इट्सी की तरफ से आया है, शॉप सस्पेंड हुई। तो हमने प्रॉपर तरीके से जो है इट्सी की जो ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम है उनको अपील हमने लिखी। एंड उसके बाद में आप देख सकते हो support@itsi.zendesk.com से ये मेल आया है। सेलर की बाकी डिटेल्स तो मैंने हाइड कर दी है, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है 1503, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये मेल आया है, यहाँ पे जो एजेंट है इट्सी का उसका नाम भी मैंने हाइड कर दिया है। दिस इज़ फ्रॉम इट्सी ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम, वी आर सॉरी टू हियर अबाउट द ट्रबल यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग with your Etsy account. After reviewing your account, we have determined it was suspended in error. We have reinstated your account so you can continue to use Etsy. Right? ये मेल आया है, ये 17 जुलाई का मेल है। ऐसे ही मैं आपको एक और केस दिखाता हूँ मैं। अगेन आप एक और मेल देख सकते हो, ये भी support@itsi.zendesk से आया है 7 जुलाई को, राइट। 352 ये लास्ट के टिकट नंबर है। मैंने कॉन्फिडेंशियल डिटेल थी वो मैंने हाइड कर दी है यहाँ पे। अब अगेन यही है, ये भी यही मेल है कि आफ्टर रिविंग योर अकाउंट वी हैव डिटरमाइंड इट वाज सस्पेंडेड इन एरर, वी हैव रीइंस्टेटेड योर अकाउंट। सो बेसिकली आप प्रॉपर तरीके से जब आप अपील फाइल करोगे, अगर आपकी कोई गलती नहीं है और प्रॉपर तरीके से आप अगर अपना कंटेंट लिखते हो, अपील लिखते हो, तो आपकी शॉप जो है वो लाइव होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। 90% ऑफ द केसेस में शॉप लाइव हो जाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि किस तरीके से हमें अपील फाइल करनी है जिससे कि हमारी शॉप लाइव हो जाए। तो उसके लिए जो है आपको प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करना होता है। कई बार तो ये होता है कि जो अपील फॉर्म होता है उसमें लीगल नेम पूछा जाता है, वहाँ पे लोग फर्म का नाम डाल रहे होते हैं, जबकि वहाँ पे आपको डालना होता है अपना, मतलब जो अकाउंट ओनर है जिनकी डिटेल्स वहाँ लगी हुई है उनका नाम आपको वहाँ पर डालना होता है, ठीक है। जहाँ से आपकी शॉप लॉक्ड इन है वो लोकेशंस आपको डालनी है। उसमें एक ये भी पूछा जाता है कि वाई आर यू अपीलिंग योर अकाउंट सस्पेंशन। तो अगर आपने कोई पॉलिसी वायलेट नहीं की है तो उसमें आपको चूज़ करना है आई हैवेंट वायलेटेड वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन होता है, वो आपको चूज़ करना है। एंड देन उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपको आंसर देना होता है कि आपने सस्पेंड होने के बाद में क्या एक्शंस लिए हैं अपनी इस गलती को सुधारने के लिए, या आपको जो है अगर आपकी कोई गलती नहीं थी उसके अंदर, तो आप वहाँ पर जो है प्रॉपरली लिखोगे। वहाँ पे डिटेल में पूरी आपको अपील लिखनी होती है कि मैंने ये स्टेप्स लिए हैं, मैंने जो है इन चीज़ों को गो थ्रू किया है, मैंने अपनी पूरी शॉप को रिव्यू किया है, मैंने कोई पॉलिसी वायलेट नहीं की, मैं सारी टर्म्स से अवेयर हूँ। आपको इस तरीके से लिखना होता है। दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे होता है, उसका आपको प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि अगर आपको वापस एक्सेस मिलता है तो क्या चीज़ें आप जो है चेंजेस करोगे, किस तरीके से आप अपने बिजनेस की प्रैक्टिस करोगे। तो वहाँ पे आपको डिटेल में लिखना होता है कि अगर मेरी शॉप रिइंस्टेट होती है, इफ़ इट्स गिव्स मी अनदर चांस, आई विल प्रूव माई सेल्फ एज एन एसेट, मैं ये स्टेप्स लूँगा, मैं इन चीज़ों को फॉलो करूँगा। और थर्ड उसमें होता है कि कोई वो ऑप्शन होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसको भी आप वहाँ पे ज़रूर से आप अपना रीज़न दो कि क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेज रहे जहाँ पे हो सकता है कई बार चीज़ें आपके कंट्रोल में ना हो और आपसे मिस्टेक हो जाए, जैसे आप कभी हॉस्पिटल में भर्ती हो, कभी आपके एरिया में फ्लड आ गया है, तो ऐसी कोई चीज़ें हैं तो वहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन में मेंशन करो। जब आप इस तरीके से अपील लिखते हो तो इट्सी वहाँ पे डेफिनेटली कंसिडर करता है और आपकी शॉप लाइव होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। अब मेरी एडवाइस बहुत ही सिंपल है, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट रखनी है, बायर्स को आप मिसलीड मत करो, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स रखो और इट्सी की पॉलिसीज़ को कभी भी इग्नोर मत करो, आपकी शॉप कभी भी सस्पेंड नहीं होगी। अगर आप इट्सी पे ग्रो करना चाहते हो या अपनी इट्सी शॉप को सस्पेंशन से बचाना चाहते हो इन फ्यूचर, तो मेक श्योर कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं ग्रोथ रिलेटेड, इट्सी सस्पेंशन, पॉलिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। और अगर आपको अपनी शॉप के सस्पेंशन केस में प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप लाइक कर लो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।